आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को आज NCERT की विज्ञान की प्रश्न उत्तर कराएंगे जो 7 क्लास की है। PYQ में कराएंगे, जो कि सभी उत्तर और व्याख्या सभी रहेगी। आप देखिए प्रश्न और क्वेश्चन किस तरह एकदम डिजाइनिंग की तरह रहेगा। आप देख सकते हैं चित्र बाई चित्र रहेगा, अवलोकन, प्रश्न पूछना प्रयोग के साथ रहेगा। आप सभी को दिखाते हैं। अगले प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं और देखिए प्रश्न संख्या 1 जो कि समय और गति से संबंधित है। इसमें प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है, लोलक के आवर्तकाल के बारे में गैलीलियो ने क्या महत्वपूर्ण खोज की थी। तो इसका आंसर बी होगा, गैलीलियो यह एक निश्चित लंबाई के आधार लगभग समान होता है, मतलब लंबाई पर ही आवर्तकाल निर्भर करता है और लोलक की लंबाई जहाँ अलग होगा, अलग अलग सभी स्थानों पर अलग अलग होता है, एक ही स्थान पर। इससे कारण घड़ी के निर्माण के लिए एक क्रांतिकारी खोज हुआ था, लोलक की खोज के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चलते हुए समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं। तो वह एक समान गति से रहेगी, जिसे देख सकते हैं समय है और इधर दूरी है। एक समान समय में इतना दूरी तय कर रहा है, तो फिर 20 किलोमीटर 20 मिनट में दूरी तय कर रहा है, फिर 30 किलोमीटर 30 मिनट में। तो ये एक सरल रेखा बनाया है जो आप देख सकते हैं एक समान गति से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पादपों में पोषण से संबंधित है। देख सकते हैं आलू के एक टुकड़े पर आयोडीन का घोल डालने पर उसका रंग नीला काला क्यों हो जाता है। अब इसका रंग नीला काला एक टुकड़े पर तो मंद यानी स्टार्च की उपस्थिति के कारण, स्टार्च जब उपस्थित रहता है तो उसमें आयोडीन के घोल डाला जाता है तो उसका रंग नीला और काला हो जाता है। ये NCERT सभी प्रश्न है, इसका व्याख्या यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मंड संग्रहित होता है आलू में, जो कि आयोडीन के संपर्क में आने से नीला और काला रंग देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये दिन में होता है और रात में इसका विपरीत होता है। अब अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। ये प्रकाश और छाया से संबंधित है। सूची छिद्र कैमरे का दूसरा बना प्रतिबिंब कैसे होता है। तो ये उल्टा और वास्तविक होता है। कैमरे का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक, आँख में भी इसी तरह प्रतिबिंब बनता है आँख के पटल पर। अगला प्रश्न है, छाया और विज्ञान से NCERT आधारित है। बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षी की छाया धरती पर क्यों नहीं बनती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धरती और पक्षी के बीच दूरी बहुत अधिक होती है, लेकिन यह आंसर सही है, लेकिन इसके व्याख्या देखिए। छाया बनने के लिए प्रकाश के स्रोत, अपारदर्शी वस्तुओं और पर्दे की आवश्यकता होती है। जब पक्षी धरती से बीच की दूरी अधिक होती है तो उसका छाया धरती तक नहीं पहुंच पाता है और लुप्त हो जाता है। ये देख सकते हैं नज़दीक में रहने पर बनती है और दूर में रहने पर नहीं बन पाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ का ये है जो देख सकते हैं, चित्र में दिए गए परिपथ में चम्मच धातु का है तो क्या बिजली जलेगी। हाँ जलेगी। विद्युत मतलब कि धातु सुचालक होता है। इसमें यही कहना है कि धातु सुचालक होता है या कुचालक। तो धातु सुचालक होता है, सुचालक होता है धातु जो कि चलेगी। सभी धातु सुचालक होते हैं।
ये देखिए हमारे आसपास के परिवर्तन। इसमें क्या मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती कहेगा मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का जलना हो जाएगा जलना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देख सकते हैं आप रासायनिक परिवर्तन होगा मोमबत्ती का जलना, लेकिन मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन होगा। जो पिघल जाता है फिर ठोस में बदल जाएगा। अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है जो कि जल चक्र से संबंधित है, एनसीईआरटी का आधारित है। सूर्य की गर्मी के कारण समुद्र का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। देख सकते हैं इसकी व्याख्या है। देखिए, जल का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। सूर्य की ऊष्मा इस प्रक्रिया को तेजी कर देती है, जो जल चक्रण का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। ये जल चक्रण का पहला, जिसे यहाँ सौर ऊर्जा से उड़ रहा और जल वाष्प में बदल गया, इधर बादल में बढ़ गया और बादल में फिर बारिश में, फिर नदियाँ बन के नदियाँ बहेगी पहाड़ पर्वतों से, फिर समुद्र में। यही जल चक्र तो होता है। अपनी जिज्ञासा को उड़ान दे। हमने देखा है कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि घड़ी के लोलक में, उड़ते हुए पक्षी की छाया में, पिघलती हुई मोमबत्ती में है। मतलब आप इससे समझिए कि हमने देखा है विज्ञान केवल किताबों में नहीं है, घड़ी के लोलक में है, उड़ते हुए पक्षी की छाया में है, पिघलती मोमबत्ती में ही है। आसपास की दुनिया को देखकर और प्रश्न पूछना कभी बंद ना करें। मतलब हमारे आसपास जो है वही विज्ञान है, हमारे आसपास जो घटना हो रहा है वही विज्ञान है। आप समझ सकते हैं। थैंक यू।